बोले श्रीकानाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। शिव हर मंगल करम श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जान। मैं अधीर कर ली भाग्य की लाज। भाग्य की लाज। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय। धाम की धनी जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी चलते अपनी चौपाई की तरफ। किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 3 की दूसरी चौपाई। आज हमारे झरमर बाई जी की बारी है। अपने भाव इसमें व्यक्त करेंगे। मानखे देह अखंड फल पाई, सो क्यों पाए के वृथा गमाई। ए तो अदखिन को अवसर, सो गमावत मांझ नीदर। इसी मानव तन से अखंड परम धाम तथा पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसी मानव तन से अखंड परम धाम तथा पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यानी कि ये जो हमें तन मिला है, इसी के जरिए हमें अब जो राज्य का साक्षात्कार हो रहा है, और इसे पाकर संसार के झूठे सुखों में गंवाना नहीं चाहिए। और हमें इस संसार में जो ये शरीर है, इसमें जो अब हमें वो मिल रहा है तन, हमें इसे संसारों के झूठे उसमें गंवाना नहीं चाहिए। जैसे कि चुगली पुगली में यह जीवन तो आधे क्षण की तरह है। ये मतलब कब मिट जाए कुछ नहीं पता चलता। तुम इस अनमोल समय को अज्ञान में भटकते हुए गवा रहे हो। अज्ञानता में, यानी कि हम इसको ना गवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका भावार्थ है, मनुष्य का जीवन वर्षों में होता है, लेकिन उसे आधे क्षण वाला कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार पानी का बुलबुला आधे क्षण में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में भी क्षण भंगुर है। पंच भौतिक तन की नश्वरता को देखते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य सर्वोपरि है। यानी कि जैसे कि पंच भौतिक तन, जैसे कि वरथा का निगमोरे, पावी पदारथ चार, उत्तम मानको भरतखंड, श्रेष्ठ कुली सिद्धार। यानी कि जैसे कि हमारे 5 पंच भौतिक तन, मानव तन, भरतखंड, कलयुग और सतगुरु। यानी कि अब जो सतगुरु आए हुए हैं हमारे, जो अब हमें समझा रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़े लक्ष्य है हमारा। तो यानी कि हमें उभार के मतलब इस हाँ, इसमें हमारी मामती जी शिक्षा दे रही है कि जो मानव तन मिला है तो हम्म उसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसका परम लक्ष्य है। इससे हम प्राप्त कर सकते हैं अखंड सुख, लेकिन बिता कहीं में रहे झूठे सुख। झूठो सुख तो झूठे सुख क्या होते हैं और अखंड सुख क्या होते हैं। सदगुरु महाराज की जय। अच्छा, जी बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए सुंदर साथ जी, तो देखो एक एक चौपाई के अंदर महाराज जी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, है ना। चौपाई के ही अंदर उतरते हैं, वैसे जरमल भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर दिया। मान खे देह अखंड फल पाइया, है ना। जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि चौपाई नहीं मिलती, तो वो हिंदी नहीं मिलती तो चौपाई में भी हम समझ सकते हैं। मान खे देह अखंड फल पाइए, यानी जो मानव तन है इससे हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? अखंड फल। अखंड फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति होती किससे है? जो अभी बताया हमारे जरमल भाई जी ने, अखंड ज्ञान से, सत्य ज्ञान से। और सत्य ज्ञान का नाम ही सतगुरु है। तो कह रहे हैं कि इस मानव तन से तुम अखंड फल को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम अज्ञानतावश क्या कर रहे हो? सो क्यों पाए के वृथा गंवाए, यानी इतना कीमती मानव तन जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, तो तुम क्यों वृथा गंवा रहे? जो भी चौपाई की भी साक्षी दी हमारे जरमल भाई जी ने, कि 4 पदार्थ हमारे पास में अब उपलब्ध है ना। भरतखंड, मानव तन और मनुष्य तन, और मानव तन, भरतखंड, कलयुग और सच्चे सतगुरु। तो अब इसके समय बता रहे हैं, ये तो अदखिन को अवसर, यानी जो हमें मानव तन मिला है, हम ये सोचे कि हमारी आयु तो अभी बहुत बड़ी है, 100 वर्ष की भी मानकर चले, कोई भरोसा नहीं है कितना समय है। आधे क्षण की तुलना क्यों की गई है? क्योंकि ये देखिए कि मानव तन को अगर 100 वर्ष का भी लगाए, तो क्या 100 वर्ष में पूरा भक्ति में कर सकते? लगा सकते नहीं। इसके भी 3 चरण हो गए, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था में तो हमारी बुद्धि भी विकसित नहीं हो पाती, तो आत्म ज्ञान को कैसे सुनेंगे। वृद्धावस्था में देखें तो वृद्धावस्था में क्या हो जाती है? गुण अंग इंद्रिया कमजोर खुद हो जाती है, तब भी उस ज्ञान को नहीं अंदर ले सकते, ना भक्ति कर सकते, है ना। अब बची हमारी युवावस्था, तो युवावस्था में भी कितना समय है? अगर 20 साल के 30 साल की भी लगाएं, तो उसमें अपना सांसारिक व्यवहार कार्य भी करना है, धनोपार्जन भी करना है, निद्रा भी लेनी है, भोजन भी करना है, और कार्य भी करने हैं, तो उसमें भी कितना समय मिलता है? तो इसलिए सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि मानव तन में भी कितना छोटा समय हमारे पास में है, जिससे हम ऐसे ही वृथा में गंवा रहे हैं और सोचते हैं कि हमें तो बहुत अभी लंबा समय हमारे पास, अरे अभी नहीं करेंगे, है ना, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, उसके बाद में कुछ और हो जाएगा, वो करेंगे वो करेंगे। ऐसा करते करते पूरा जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब मृत्यु आकर हमें दबोच लेती। तो ये हमारे महामती जी के अंदर विराजमान होकर साक्षात राज्य महाराज जी ही हमें प्रबोध रही है और उस मानव तन की महत्ता को बता रही हैं कि इस कीमती समय को तुम व्यर्थ में मत गवाओ। ये बहुत सुंदर चौपाई सुंदर साथ जी, हर एक चौपाई के अंदर सार छिपा हुआ है, और हमारे जरमल भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया है। चलिए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। वो हेमा का जैसे प्रणाम जी, जैसे हमें ये तन मिला, हमें इसकी महत्ता का पहले पता नहीं था, इससे ज्यादा तो हमने उम्र गंवा दी और आगे पता नहीं कितनी बची नहीं बची, जो हमें कुछ मतलब समेटना अपने लिए धन मतलब इसका परमात्मा के चरणों का धन जो हमें समेटना, वो हमारे आगे अब इतना टाइम बचाया नहीं बचा आगे के लिए। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं हम, आप, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो हमने तो सारी उम्र ऐसे ही गवा दी है, तो इसमें इस संसार में वैसे मिट्टी के मोल, मिट्टी के मोल, ये कीमती हीरे के समान जो श्वास थी ना, वास्तव में हमने ऐसे ही गवा दी। क्यों? क्योंकि ना तो हाँ हमें जी, भगवान का पता था, है ना ही हमें सतगुरु मिले थे। भले ही हमें ये भरत खंड और कलयुग भी मिल रहा था, लेकिन इसकी भी वैल्यू का नहीं पता था। तो जब तक वैल्यू का ना पता हो तो क्या करे, अज्ञानता में डूबा हुआ व्यक्ति ऐसे ही कमाता है। इसीलिए तो हाँ कहा जी, चर्चा, भजन, कीर्तन और सत्संग जरूरी होता है, और हम अब इन हम तो, लिया ही नहीं। हाँ जी, वही तो, हम तो इसमें ही उलझे पड़े थे कि तूने सोचा उम्र है पड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, तो हम तो यही सोच रहे थे कि बस ये उम्र हमारी पता नहीं कितनी बड़ी है, बस ऐसे ही खाओ पियो गुजार दो इसे। गुजार दी बिल्कुल। हाँ जी, जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी,
हाँ जी, जैसे बताया अब चारों चीज भी मिल गई और सब कुछ मिल गया, ज्ञान पता भी लग गया। अगर इसे ही व्रत में कमान लगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या कहा जाएगा? अब तो अनजाने में हमने कह दिया कि अनजाने में हमने सब कुछ ये खो दिया, इतनी उम्र गंवा दी, इतना समय गंवा दिया। ये भी जान पूछ के अगर हमें ऐसा करने लगे फिर क्या होगा? उसके बाद तो कुछ शब्द नहीं है या कुछ मतलब फिर वही नहीं है। अगर इसके बाद भी हो हम इतना अनमोल समय गंवावे तो फिर तो जी कुछ नहीं हो सकता। बस वो तो सबको पता है फिर क्या होने वाला है। प्रणाम जी, चौपाई से ये भी अंदर आया अभी। अब देखो, जैसे यो मानव तन है, तो मानव तन वास्तव में अब पता चला। राज्य महाराज जी ने जब अपना ज्ञान दिया, बताया उन्होंने कि वास्तव में मानव तन ना हमें हमें ये मिला ही परमात्मा को पाने के लिए। जी अगर देखा तो परमात्मा को पाने के लिए ही मिला। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये घर का काम, वैसा काम, ये तो हमें समझो एक, हमें यहाँ आई तो हमें ये करना पड़ रहा। वास्तव में हमारा जो हकीकत का काम है ना, जो हमारी क्रिया है, वो है आत्म तत्व। अपने धामधनी को पाना, अपने धामधनी से बात करनी, 24 घंटे अपने धामधनी में ही लगा रहना, तो तब हमारा सार्थक होगा यहाँ आना। बिल्कुल सही बताया सुधा जी। क्योंकि ये काम करने के लिए नहीं हम आए, ये तो देखो पशु पक्षी भी करते हैं, है ना। हाँ जी। तो हमारा परम लक्ष्य हुआ है, ये तो एक शरीर की, भाई शरीर दिया है, जैसे कोई साधन होता है, कोई मशीनरी होती है तो उसकी भी केयर करनी पड़ती है ना। तो इसी तरह से ये शरीर भी, इसकी साफ सफाई भी, इसकी देख रेख भी, इसको रेस्ट भी देना है ना। इसमें वो पेट्रोल भी डालना जो वो भोजन रूपी है ताकि ये चलाए मानो, लेकिन ये मेन पर्पज नहीं। हाँ जी, इसे जब बता रहे ना कि पेट्रोल भी डालना, वो भी राज मतलब करना, तो ऐसा लगा जैसा कि इस संजो कर रखा है ना, शरीर को संभाल के रखा राज्य के लिए। यो ना हो जैसे नू कर दूं, दवाई दे दूं, इसकी केयर करूं। सही कह रहे हैं आप, ऐसा लगा अगर राज्य के लिए इसकी केयर करनी पड़े ज्यादा अच्छी तरह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सुंदर शाह जी। क्योंकि जैसे किसी वाहन की जरूरत पड़ती है ना कहीं जाने के लिए अपने मंजिल तक, ऐसे परमात्मा को पाने के लिए एक साधन है हमारा मानव तन, जिसकी वैल्यू महाराज जी ने इस चौपाई के अंदर बताई। बहुत हाँ सुंदर। जी, प्रणाम जी अभी अभी हुआ। मेरा अभी अभी दर्द होने लग रहा था सिर में। मैंने कहा मेरी चर्चा नहीं सुननी पड़ने की, मैं दर्द हो जाएगा ज्यादा, पहले टैबलेट ले। क्योंकि टैबलेट लेकर दर्द ना, मेरा चित्र इसमें ही रहता दर्द में, तो इसलिए मैं कहा तू दवाई लेकर बैठी और ठीक हो जाएगा। बस ये अभी अभी राज जी ने उदाहरण भी दे दिया। उदाहरण भी दे दिया। जी, ये तो शरीर गाड़ी गाड़ी है, एक राज्य तक पहुंचने के लिए। ये गाड़ी ठप होगी तो फिर चलेंगे कैसे? चलेंगे, बिल्कुल सही है। ये प्रणाम शरीर जी। की गाड़ी है। प्रणाम जी। यो ना, यो खिलौना भगवान ने बनाया, सिर्फ इसमें चाबी भरी किस लिए कि आत्मा जागृत है जा। जैसे आप जैसे आप बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, और मम्मी पापा से खिलौना दिवा के लावे, तो वे क्या करें, खिलौने के साथ एक पर्ची देवे कि से ऐसा यूज करना। तो इसीलिए जब हम दुनिया में आवे ना, तो हमारी पर्ची भी परमात्मा के हाथ में, पता तो नहीं लगता, लेकिन अब हमें थोड़ा सुंदर सा तो पता लग रहा कि इस समय खिलौने को कैसे यूज करना। कहानी संत तो इतना खावेंगे जिस नींद ना आ जा, इतना बोल लेंगे कि कोई मुंह से गलत शब्द ना निकल जा। बोले ना, अपने पर ध्यान रखने लगे। जैसा कि खिलौने को कहानी से संग ढंग से चलाना भाई, और टूट जा कहीं, तो हमें पता है जो टूट गया तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। जैसे परमात्मा देव शेर पुराण महाराज जी ने छोड़ दिया है, गौतम बुद्ध ने छोड़ दिया, कहला नहीं ये तो मर जाएगा। तो अब हमें परमात्मा को पाना है इससे, बस अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, परमात्मा को पाना। जो बाकी सांस चले गए सो चले गई, लेकिन अब तो परमात्मा को पाना है। इस खिलौने को सोच समझ कर यूज करना। बिल्कुल सही। तो ये पर्ची तो दी सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी ने पर्ची में अभी तो बता दिया ना कि इसको कैसे रखना है संभाल कर, इसकी सेवा तो करनी है, लेकिन किसके लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए, हाँ, है ना। परमात्मा तो ये के लिए मानी अपने हमारी बस। पूरी पर्ची है। बहुत अच्छा, रियल से कीजिए। चलिए क्वेश्चनों की तरफ चले, है ना सुंदर साथ जी। चलिए। जी, गोपाल मणि जी ने भी अष्टांग योग अपना कर अपने शरीर को शुद्ध रखा था ना, जब भी तो हमें भी बताया अष्टांग योग करो, तुम भी ध्यान में काम आवेंगे हमारे। बिल्कुल सही। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम। जी, सुमेरु पर्वत कितनी धातु से बना है? सुमेरु पर्वत कितने धातु से बना है? चलिए प्रेम सखी जी से शुरुआत करते हैं। प्रेम सखी जी से शुरुआत करते हैं। नाम बोलते हैं। प्रणाम
जी जी, नीचे तो है वो पत्थर का है जी, नीचे तो है पत्थर का, ऊपर है लोहे का, और फिर है वो पित्तल का, फिर चांदी का, फिर ऊपर स्वर्ण का। पीतल की जगह तांबा है। तांबे मिस्टेक होगी जी कुछ। नहीं नहीं, पीतल की जगह हमारे तांबा, पास जी तांबा। ठीक है। कोई मिस्टेक हाँ नहीं। जी, पीतल की जगह तांबा। क्योंकि कभी कभी पीतल भी तांबे की जैसी चमक ठीक है देता है ना, तो इसलिए थोड़ी सी बहुत तो हो जाती है जी। ना। हाँ जी, चलो जी ठीक है जी, प्रणाम जी। और इसके इसके जो शिखर पर है, इसके शिखर पर क्या बताया जाता है? तो मेरू जी पर्वत। सुमेरु पर्वत के शिखर पर क्या है? बताओ। चार पुरिया। 4 पुरी 8 पुरी? 8 पुरिया। 8 पूरी मतलब 8 पूरी। कहाँ की है पुरिया? जी कहना मानिक सही का नौतनपुरी जामनगर। सुमेरु पर्वत की चोटी पर। जी मारे तो अपनी पूरी याद है अब। बताइए कोई भी सुंदर सा। जी, इसके शिखर पर तो है ना स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में तो आएगी। स्वर्ग की तो 8 पुरियां हैं, जिसमें इंद्र है, वरुण है, बृहस्पति है, मध्य में उनकी राजधानी इंद्र है जो उनका देवता है, देवादिदेव इंद्रदेव। तो 8 पुरियां हैं, 3 तो ब्रह्मा विष्णु महेश की हैं, है ना, बृहस्पति की हैं। ये 8 पुरियां स्वर्ग की, जो पहले वर्णन कर रखा है बैराले में। हाँ जी कर रखा है ये, पर भाई कभी कभी ना ऐसा हो जाए जो पर्सन लिख दे ना रियल से की, बस उसी पे फोकस करा जावे जी, बाकी याद नहीं रहता। नहीं दाएं जो ये पूरी लिख देती तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जी ये लिख देती तो फिर हम रट्टा लगा लेते जी जरूर। जो एक ये बात लिख दे। बताइए, अगर गाड़ी चलाने वाले को ये कह दे भाई तुझे सीधा जाना, वो दाएं बाएं ना देखे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। तो हाँ जी वो तो दाएं होगा। बाएं भी तो देखेगा ना, यानी इससे जो रिलेटेड है चीज उसको भी परखे। जी वो तो ठीक है जी, वो भजन है ना, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। नहीं वो भरोसे तो है, लेकिन उसने जब बता दिया, ये बात बताइए, जब अभी कह रहे हैं, एग्जाम्पल देके बताऊं, अभी मानव तन की उपयोगिता बता दी, और फिर भी हम इंद्रियों हाँ के जी हाँ जी। फिर कहे मेरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। अरे भाई जब उन्होंने गाड़ी को कहा कि स्टेयरिंग ऐसे चला, इस रूट को निकल, ऐसे उसने इंस्ट्रक्शन दे दी, तो फिर तो हमें भी कुछ करना है ना, अलर्ट होना है। हुकुम के सिर दोस्त हाँ जी अलर्ट तो है। के मोमिन, है ना। वो तो हाँ जी ये तो है। वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाता जी है। ये जी लेकिन 1 मिनट ना रिकॉर्डिंग रोको। फिर भी दाएं बाएं थोड़ी सी नजर रख लेना तो अच्छा रहता है, इससे रिलेटेड निकल जाता है। ठीक है जी, प्रणाम जी, बहुत टाइम ले लिया आपका। चलो हरियल से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। सुमेरु पर्वत कौन सी दिशा में है, कितना ऊंचा? सुमेरु पर्वत कौन सी दिशा में है? आधा तो सुनाई दिया, आधा कट गया, दोबारा से बोल दो एक बार। सुमेरु पर्वत कौन सी दिशा में है और कितना ऊंचा है? कौन सी दिशा में और कितना ऊंचा है? चलिए बोली सकी जी, बताओ आप। प्रणाम जी। सुमेरु पर्वत ये इलाहाबाद खंड की मध्य में है, मतलब। हम्म। और ऊंचाई है इनकी ऐसी इतनी, मतलब 16,000 योजन तो होगा जमीन के। जमीन पर, और 16,000 योजन होगा ये क्षेत्र में फैला हुआ। हाँ हाँ। और 80,000 84। 84,000 होगा ये ऊंचाई इनकी सुमेरु पर्वत की। तो 1 लाख योजन ऊंचाई होगी इसकी हाँ बिल्कुल। जी, 1 लाख। और 9 खंडों के बिल्कुल मध्य में मध्य इलाहाबाद में। खंड है, उसके भी मध्य। हाँ। बिल्कुल सही। केतुमाल खंड में केतुमाल खंड में किसने किया और कितने वर्ष तक किया? केतुमाल खंड में किसने ध्यान किया और कितने वर्ष तक किया? चलिए मोहित, गोपाल मणि जी ने तो करा ही था, और बताओ। मोहित जी के पास चलते हैं। आंटी जी प्रणाम। आंटी जी प्रणाम। प्रणाम। आंटी जी प्रणाम। ये प्रणाम उत्तर नहीं है भाई, सही उत्तर दे। नहीं हाँ, हाँ जी। गोपाल मणि जी हैं जी, गोपाल मणि जी। मैं बताऊं क्या क्या है जी? गोपाल मणि? मैं बताऊं क्या जी? बताइए बताइए, मस्तानी से भी बताइए।
ये जो थी मतलब उसमें थी जो लक्ष्मी जी थी ना, इन्होंने किया था ध्यान, जो 7 कल्पांत किया था। जब विष्णु भगवान जी ध्यान कर रहे थे, वह सोचती थी कि मैं तो नहीं सोचती थी तुम्हारे तो ऊपर कोई है ही नहीं, और आप ध्यान किसका करते हो। तो जब विष्णु भगवान ने बताया नहीं था, तो 7 कल्पांत लक्ष्मी जी ने किया था ध्यान। मेरा तो यही जी विचार है जी जी। और सुंदर नहीं सा नहीं, था बिल्कुल तो। सही बताया आपने। और हरिल सखी जी के पास चलते हैं, यही था ना प्रश्न आपका, कुछ और था? हाँ जी। नहीं, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल जी यही था। हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई को बातूनी में बताओ। चलिए केल भाई जी के पास चलते हैं, केल भाई जी और नवरंग भाई जी। तो बता दे। प्रणाम जी। नेट रुके दिखे, आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज आ रही, मेरी प्रणाम जी। आवाज हो रही, इसलिए बार बार मैं म्यूट कर रही हूँ, आप बोल दीजिए। अच्छा मतलब हाथी और मगरमच्छ का भाव ये है जी, जल तो हो गया भवसागर के प्रतीक, हाथी हो गया जीव के प्रतीक, और मगरमच्छ हो गया हमारे काल के प्रतीक। काल रूपी हमारे मतलब शरीर से पकड़ ले, मतलब आगे नहीं बढ़ने देते, हमारे पैर खींचे हैं यू काल। तो यू हमें परमात्मा के उससे ही बचा जा सके हैं हमें, जो हम परमात्मा का ध्यान भक्ति करें तो इससे हम बच सके, अन्यथा हम बचने के नहीं, इसमें ही फंसे रह जा। प्रणाम जी। तो सारे अंग हो रहे दिखे भाई। जी बिल्कुल सही जी बात हाँ है। तो ये जो गज और ग्रहा यानी हाथी और जो मगरमच्छ है, ये दोनों ही भाई थे, सुंदर सा जी, भक्त थे विष्णु भगवान के। तो एक दूसरे को उन्होंने श्राप दे दिया था, तो ये बने थे श्राप के कारण। तो इनकी लड़ाई भी यही हुई थी। कौन से खंड में हुई थी, कौन से खंड का वर्णन चला सुंदर साथ जी? तुमाल खंड तो मालखंड में। है ना, ठीक है, आगे लीजिए कुछ। पृथ्वी लोक का स्वर्ग लोक किसे कहा है? पृथ्वी लोक का स्वर्ग किसे कहा है? कोमल सखी जी आप बताइए। कोमल सखी जी। चलिए, आपकी तरफ से तो आवाज आ रही है। नूर भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। आप प्रणाम। जो मेरा लोग स्वर्ग है, ये जो नौखंड है ना, ये है जी, यहाँ से मतलब कर्म नहीं करना पड़ता। हाँ जी। हाँ, यहाँ ये योग भूमि है एक किस्म की। नौ तो ये नौ के नौ खंड। धरती का जो सूक्ष्म है, जो जो ये बताए थे उसमें, आखिर के जो राजा भी बनाए बताए थे अलग अलग। हाँ, जम्बू और भरत खंड को छोड़कर बाकी जो 8 खंड है ना, और हमारे जो 7 द्वीप हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ पृथ्वी जी, पे है हमारे तो ये 7 धरती का जो स्वर्ग। 7। हाँ जी। तो इन सबको पृथ्वी लोक का स्वर्ग कहा जाता हाँ जी। है। ये हिरण्य खंड में है ना, ये तो मतलब पृथ्वी लोक। हिरण्य खंड में है ना, हाँ, वैसे वर्णन तो और है में ना। है, वर्णन तो हिरण्य खंड में किया गया है, लेकिन ये व्यवस्था सारे खंडों में ही है, भरत खंड को छोड़कर। हाँ जी, ये ऐसी व्यवस्था क्यों की गई, क्योंकि कोई जीव ना मतलब बीच की स्थिति में रह जाना, उसे कहाँ भेजे फिर, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई। नहीं तो इससे ऊपर तो स्वर्ग है ना फिर, अगर उसके कार्य अच्छे होंगे तो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन जो मीडियम कैटेगरी का होगा वो यहाँ पे जाएगा कुछ दिन के लिए। कुछ देखिए, बिल्कुल तो ये तो यहाँ ऐसे रहते होंगे ना, जैसे यहाँ का स्वर्ग बता दिया। कल जब तक ये मतलब ये रहेगा यहाँ से, जब तक है, अखंड स्वर्ग नहीं है ये, है नहीं। ना। नहीं नहीं, अखंड नहीं है, ये अपने कर्मों के कारण जाएगा। यहाँ जो इसने कुछ कर्म ऐसे किए जो कुछ दिन के लिए यहाँ रहेगा। हाँ हाँ, के ऊपर का तो ऐसे मिल नहीं सकता, और नीचे ने कुछ अच्छे कर्म करके आ नहीं सकता, बीच में रह जा, वहां हो गए। जिस तरह 3 स्थिति हो रहा है, ये बीच की स्थिति है, इससे ऊपर तो फिर वो स्वर्ग है। बिल्कुल सही जी। किम पुरुष खंड से जब ऐसा मेरी वापस समझ में ऐसा याद है।
किम पुरुष खंड से जब वापस हिमालय पर आए तो गोपाल मणि जी की आयु कितनी हो गई थी? कितनी हो गई थी? चलिए महको भाई जी आप बताओगे। जी 100 की हुई थी, कितनी अब मेरे याद नहीं है कितनी हुई थी उनकी आयु। प्रणाम प्रणाम जी। 250 हाँ जी आने वाली कितनी आपके पास ही आने वाली? प्रणाम। हाँ जी 2 साल 16 वर्ष। सुमन जी आप बताइए, दोबारा से बताइए आप। 215 थी जी। एक और जोड़ दीजिए। नहीं 16 वापस आइए। 14 216 वर्ष। मोहित बताएगा क्लियर। 216 वर्ष आंटी। अभी पहली परिक्रमा हुई है, ये तीनों परिक्रमा 131 वर्ष की परिक्रमा। 131 वर्ष है जी। हरियर से 131 वर्ष है जी जब ये वापस आए थे। पहली परिक्रमा का पूछ रहे हो या तीनों परिक्रमा करने के बाद? तीनों करने के बाद जी, तीनों के बाद। तीनों के बाद। तो तीनों के बाद तो 216। आनंद 216 वर्ष होगी थी जी। 216 वर्ष जी जी नहीं 131 याद। एक मिनट एक परिक्रमा के बाद आई थी, नहीं तीनों परिक्रमा करने। आनंद सखी जी आप बताइए अब। हाँ जी 216 216 ठीक है। अब आप बताइए सुमन जी आप क्या कह रहे थे? जी मैं भी यही कह रही थी जी 216 वर्ष तक। ठीक है मोहित जी अब आप बताइए। आंटी 216 और लेकिन 131 वर्ष इन्होंने गंगा सागर में परिक्रमा लगाई थी जब 131 वर्ष के थे। ठीक है चलिए प्रेम सखी जी अब आप बताइए। प्रेम सखी जी आप कहाँ चले गए? यही हो जी। प्रणाम जी मेरे तो 131 याद थी जी। हाँ तो 131 तो सही है, बिल्कुल सही है आपका, लेकिन पहली हाँ जी कर आए ना तब 131। ठीक है जी ठीक है जी यही हो, मुझे कंफ्यूज हो गया। और बाकी जब तीनों परिक्रमा करी तो तब 216 हो गया था। 216 ठीक है अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और पूछूंगी मैं। जब वो भरत खंड से और खंडों में, मोहित जी अपना माइक ऑफ करिए। जब यहाँ से भरत खंड से परिक्रमा करने के लिए गए बाकी 8 खंडों में, तो कितने वर्ष के हो चुके थे तब? प्रेम से कीजिए। जी बाकी खंडों में गए, भरत खंड में कितना समय बिताया उन्होंने पहले, 9 खंडों में जाने से पहले? हाँ जी। परविता जी तो आप इन्होंने फिर ना 2 साल और करी ना इन्होंने। नहीं ये मैंने तो जगह थे 55 साल, इन्होंने 55 साल भी तो करी थी। एक मिनट सुंदर शाह जी। परविता जी आप बताइए, जब हमारे गोपाल मणि जी ने भरत खंड में सब जगह घूम लिए थे है ना, फिर वे केदारनाथ गए, गंगोत्री गए, यमुनोत्री गए है ना, फिर कैलाश पर गए, वहां पहाड़ी के पगडंडी से ऊपर पहाड़ी से चढ़कर किमपुरुष में पहुंच जाते। तो तब भरत खंड में उन्होंने कितने दिन, मतलब जन्म से लेके और खोज करने तक कितना समय व्यतीत करा? 32 लग गए दिक्कत है जी। 37 वर्ष। 37 वर्ष हो, ठीक है। सुनी अब थी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, सुन के ही बता रहे हैं। अब जब घुमा पूरे मतलब 12-12 साल की समाधि लगाने के बाद में जब ये पहुंच जाते हैं, अलग अलग नहीं पूछेंगे कहाँ पे कितना समय बिताया है ना, पूरी एक परिक्रमा कर ली, तो कितने वर्ष के हो गए थे उस समय? बताइए। प्रणाम जी 231 तो हुए थे ना? नहीं एक मिनट मोहित जी के पास मैं बताऊं आंटी? हाँ बताओ। 240 वर्ष। 240 कैसे हो जाएंगे? जब तीनों परिक्रमा में 216 हो गया तो एक परिक्रमा में 240 कैसे हो गया? मैं पूछ रही ये दक्षिण दिशा में सरयू नदी के एक परिक्रमा में कितना समय लगा? ये 94 वर्ष के हो जाएंगे प्रथम परिक्रमा में। 94 जी ठीक है हाँ जी 94 वर्ष। और फिर 2 परिक्रमा जो की उसमें कितना समय लगा? 94 का डबल कर दो जी। 1 9 दूनी 18 और 4
और डबल हो जाएगा जी फिर उसका तो। वही जरूरी है डबल हो जाना। कोई जी जब एक कितने दिन में की तो जी फिर इतना ही टाइम लगेगा फिर। 85 वर्ष, दूसरी 85 वर्ष की करी थी शायद। हाँ जल्दी कर ली थी, क्योंकि देखो यहाँ पर भी अच्छा कोई चीज, कोई जगह पहली बार जाओगे तो पहली बार ज्यादा टाइम लगता है, दूसरी बार थोड़ी ना इतना टाइम लगेगा। 85 वर्ष ठीक दूसरी। है जी, मैंने सोचा मैं दूसरी भी इतने ही दिन में करी होगी। नहीं, मैंने अलग से लिखकर भी भेज दिया था ग्रुप में मैंने, ताकि क्लियर हो जाए और अच्छी तरह से। आगे रखा जो 85 ठीक है वर्ष के गे रखा। हाँ 85 वर्ष हो गए, तो अब इन सबको टोटल कर लीजिए, प्रेम से कीजिए। 31 हो जाएंगे, 94 हो जाएंगे और हाँ जी 80 हो जाएंगे, तो 131 वर्ष, सॉरी 216 वर्ष निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में और ठीक है जी, तीनों तीनों परिक्रमाओं की। तीनों परिक्रमा पूरी हो जाएगी। यहाँ भरत खंड का भी पूरा जन्म से लेकर पूरा 216 वर्ष की अवस्था हो जाएगी, जब पूरी परिक्रमा ठीक कर है जी। आ जाएगी। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, 85 और तुम्हारे ये 94 और 37 वर्ष है ना, तो 216 वर्ष, यानी देखिए 85 तो इन्होंने उसमें निकाल दी, जो एक एवरेज लगाई मानव तन का 2 परिक्रमा करने में, है ना। तो देखो इतनी मतलब ये सिद्धियां करने पर कितना लंबी आयु हो गई, कुछ रूप भी बदले ना। तो इस तरह से इसका पूरा परिक्रमण, यानी पूरा जानकारी लेकर, वहां तक भी कर वहां के भक्तों से भी मिलकर, है ना, वहां की दिव्य शोभा को भी देखकर वापस आ। क्योंकि पहली परिक्रमा इतना टाइम क्यों लगा, प्रेम से कीजिए, ये देखिए इसमें वर्णन कर रखा है। जब पहली परिक्रमा इन्होंने की तो पहले वे हर नगर नगर में, गांव गांव में, है ना, गुफाओं में जा जाकर बहुत बारीकी से निरीक्षण की। फिर दूसरी परिक्रमा उन्होंने पहाड़ों के नजदीकी नजदीकी की, और तीसरी फिर बाहर समुद्री किनारों किनारों से कर, है ना। तो इसलिए 2 परिक्रमाओं में उनको कम समय था। बहुत हाँ जी, अच्छा। वो जो दे रखा ना वर्णन वर्णन भी दे रखा कि मतलब प्रथम परिक्रमा तो शरीर से ही हुआ है ना, हाँ की तब तो तो कोई ज्ञान नहीं था अच्छा, इसलिए योग इसलिए बल टाइम से, लगा है ना। योग बल से ही की है तीनों परिक्रमा। अब आगे ले लीजिए हाँ जी। क्वेश्चन। खोज सुहागिन ना थके, जो लो पार के पार, चौपाई का अर्थ बताएं। चलिए, आज किरण सखी जी नजर आ रही थी, कल भी थोड़ी सी झलक आई थी। किरण सखी जी आज तो आप दर्शन दे दीजिए और मोटी मोटी आवाज सुन दीजिए। प्रणाम जी। कुछ भी नहीं पता है दीदी, बस सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, कुछ जानकारियां मिल रही है। चलिए जैसे सुना आप, नहीं ना मैंने कई दिन से। जैसे आपकी इच्छा है। और कोई चलिए, मस्तानी सखी जी। जी अब का बोलिए जी, एक बार और क्वेश्चन। कि सुहागिन के लक्षण है कि वो कभी थकती नहीं अपने पिया की खोज में, जैसे हमारे गोपाल मणि जी महाराज थे, जैसे हमारे देवचंद जी थे, जो भी मतलब ये हमारी हुई शिरोमणि सखी, मतलब सुहागिन के लक्षण इनके अंदर हम देख सकते हैं। तो वे कभी थकी नहीं अपने पिया को ढूंढते ढूंढते, जैसे कि गोपाल मणि जी महाराज भी देख लो, मतलब शांति नहीं हुई जब तक वो परम तत्व की खोज भी नहीं कर सके। जैसे कि हम थोड़ी सी सुनकर कह दें कि अभी कह रही थी जैसे मैं कि राज्य की मेहर होगी तो हो जाएगा, गाड़ी निकली जाएगी, लेकिन उपाय भी तो बताए, थक कर बैठ जा तो वो कर नहीं पाएंगे। अपनी अपनी भाषा से अपनी बात से अपनी बात काट दी प्रेम सखी जी ने, बिल्कुल सही बता दिया। है ना, ये होते हैं। वो है ना इसमें, चौकन्ने खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार। चौकन्ने कानों की हाँ जी। महिमा होती है कि पूछा प्रश्न और उत्तर दे दिया इतनी जल्दी, है ना। चौकस, चतुर चौकस सुजान, है ना, चतुर सुजान चौकस, ये कानों